अयोध्या तनाज़े के ताल्लुक से समाअतों का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ मामलात पर बात करने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम फैसला बोर्ड की जानिब से दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ में आज मजलिस आमला का इजलास बुलाया गया। इस इजलास में बाबरी मस्जिद, हक मिल्कियत, यूनिफॉर्म सिविल कोड और तलाक़ सलासा कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के हवाले से गौर व फिक्र किया जाएगा। इन मसाइल पर इत्तफाक़ राय के बाद लाहे अमल तय किया जाएगा और इक़दामात उठाए जाएंगे। वाज़ेह है कि यह इजलास बोर्ड के सदर मौलाना सैयद राबिया हसनी नदवी के मशवरे के बाद तलब किया गया है, जबकि पर्सनल बोर्ड के सेक्रेटरी मौलाना वली रहमानी की जानिब से तमाम अराकीन को दावत दी गई है। गौरतलब है कि इजलास कई मानों में अहमियत का हामिल है। ज़राए ये भी बताते हैं कि इजलास के इख्तिताम से कबल बोर्ड एक मरतबा फिर बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से गुफ्तगू कर सकता है। इस इजलास में बाबरी मस्जिद का तजिया फौकियत रखता है, जबकि सालसी के ताल्लुक से बोर्ड के बेशतर अराकीन ने अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया है कि वो अदालत के फैसले का इंतजार करेंगे। इस इजलास में मुख्तलिफ मकतब फिक्र के उलमा और दानिश्वर हजरात शिरकत करेंगे। आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एग्जीक्यूटिव बॉडी की एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ में हज़रत मौलाना राबिया हसनी नदवी साहब की सदारत में हो रही है, जिसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ से रिलेटेड कई अहम इश्यूज़ टेकअप किए जाएंगे। जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बाबरी मस्जिद का इशू है, जिसका कि केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। उसमें आज तक क्या डेवलपमेंट हुए और इस सिलसिले में बोर्ड की आगे क्या स्ट्रेटजी रहेगी। कोर्ट है, ट्रिपल डाइवोर्स से रिलेटेड जो कानून बनाया गया है वो है। इन तमाम मसाइल पे तफसील से गुफ्तगू होगी और उसके बाद इंशाअल्लाह फ्यूचर इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां सामान्य नुमाइंदे राजीव सिंह इस वक्त सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। राजीव, आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक अहम इजलास है, अहम मीटिंग बुलाई गई है। क्या क्या चीजें हैं जो इसमें शामिल की गई, किन इश्यूज पर बात हो सकती है? देखिए, आज ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा एक अहम बैठक बुलाई गई है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं नदवा में खड़ा हूं, जहां पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो मेंबर्स हैं वो इस मीटिंग में शिरकत करने के लिए एक के बाद एक नदवे पर पहुंच रहे हैं और अब से कुछ ही देर बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। इस बैठक में अगर बात करें तो खास तौर पर जो बाबरी मस्जिद का इशू है, जिसको लेकर आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है, उस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी और साथ ही जो कॉमन सिविल कोड है और ट्रिपल तलाक का मुद्दा है, इन तीनों अहम मुस्लिम मुद्दों के साथ ही साथ कई अन्य मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। आज इस बैठक में ट्रिपल तलाक को लेकर लीगल कमेटी द्वारा अपनी रिपोर्ट पेश की जाएगी और साथ ही साथ जो अब तक बाबरी मस्जिद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है उसमें क्या लगता है कि किस तरह से जो पक्ष रखे गए हैं उससे ये फैसला किस पक्ष में आएगा, इसका आकलन किया जाएगा और उसी के आधार पर ये बोर्ड, क्योंकि यह आखिरी मीटिंग होगी बाबरी मस्जिद पर फैसला आने से पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, इसीलिए अब तक जो सुनवाई हुई है उसके आधार पर जो फैसला आएगा जो आने वाला है उसका अनुमान लगाकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक अपनी राय गठित करेगा, ताकि अगर ये देखा जाएगा कि अगर फैसला मुस्लिम पक्ष में आता है तो फिर क्या रणनीति होगी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, और अगर फैसला हिंदुओं के पक्ष में आता है उस स्थिति में क्या रणनीति बनाएगा। इन अहम मुद्दों को लेकर इसमें चर्चा की जाएगी। बिल्कुल राजीव, एक चीज और जानना चाहेंगे, जाहिर सी बात है बाबरी मस्जिद का मामला कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, बहुत जल्द फैसला आने वाला है, लेकिन कई दिनों से हम इधर देख रहे हैं कि एक सुगबुगाहट चल रही है आपसी बातचीत के जरिए मसले को हल करने के लिए, कि आपसी बाहरी कोर्ट से बाहर बातचीत को करके मसले का हल निकाला जाए। तो क्या इस ताल्लुक से भी कुछ बातचीत हो सकती है आज यहाँ पर? देखिए, यकीनन इस संबंध में कई अहम बैठकें की गई हैं। कल भी एक मुस्लिम बुद्धिजीवियों की एक बैठक आयोजित की गई थी राजधानी लखनऊ, जिसमें एक पक्ष ये आम राय बन के आई थी कि अगर फैसला मुस्लिमों के पक्ष में आ भी जाता है तो मुस्लिम समाज को जो ये राम जन्मभूमि है वो राम मंदिर निर्माण के लिए देनी चाहिए, ताकि जो देश का आपसी एकता है वो बनी रहे। तो कहीं ना कहीं कुछ मुस्लिम से ये चाहते हैं कि वो विवाद नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि उस मस्जिद पे उस जगह पर जहां पर राम मंदिर है वहां पर मस्जिद का निर्माण नहीं किया जा सकता। और यही कारण है कि कुछ लोगों का मानना है कि अगर ये फैसला मुस्लिम पक्ष में आता भी है तो ये जमीन जो है राम मंदिर निर्माण के लिए देनी चाहिए। और यही कारण है कि जो तरह तरह की बातें हैं, तरह तरह की राय है, उसको लेकर आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ये बैठक बुलाई गई है, जिसमें इन तमाम मुद्दों पर जिक्र होगा। हालांकि इस दौरान उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा द्वारा इस बैठक पर भी सवाल खड़े किए गए
हैं उनका कहना है कि आखिर जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी होने वाली है तो किस मुद्दे के साथ ये बैठक बुलाई गई है, इनका क्या मकसद है, जिसकी सफाई देते हुए अब से कुछ देर पहले मौलाना फरंगी मैली ने ये साफ किया है कि जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है ये एक रजिस्टर्ड बोर्ड है और हमेशा इसने देश के हित में ही फैसले किए हैं, देश के संविधान को ध्यान में ही रखते हुए अपनी कार्रवाई की है। ऐसे में इस दौरान भी जो आज वो चर्चा कर रहे हैं वो भी हिंदुस्तान के संविधान को ध्यान में रखते हुए और उसी के तहत एक आम राय बनाने के लिए, एक अगली रणनीति बनाने के लिए ये बैठक की जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए राजीव।